तो अब मैं आपसे सवाल के जवाब दे देती हूँ। अनु मीना ने मुझसे सवाल किया है कि मैं कोई रियलिटी शो क्यों नहीं कर रही हूँ, बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी, या मैं डांस अच्छा करती हूँ तो मैं कोई झलक दिखला जाए, इस तरह का शो क्यों नहीं कर रही हूँ। सो अनु मीना, एक्चुअली मैंने जो शो मैं कर रही थी लास्ट, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सारा टाइम अपना जो है वो ज़ियाना को दूंगी। और क्योंकि शूटिंग में डेली सूप्स जब मैं करती हूँ तो उसमें 14 से 16 घंटे जो होते हैं सेट पे ही चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप जा रहे हो तो ज़ियाना सो रही है, आ रहे हो तो ज़ियाना सो रही है, तो कई बार देखने भी नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया। और जब मैं लास्ट शो कर रही थी तो उसमें कई बार मैंने नोटिस भी दिया, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको लगता है कि डेली सोप्स करना, क्योंकि पर डे बेसिस पे आपको पेमेंट मिलती है। तो अगर जैसे पर डे आपका डिसाइडेड होता है 15,000 या 20,000 या कुछ भी जो भी होता है, तो उस पर क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ, अगर आपके 25-30 दिन शूट पे जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट पैसे कमा रहे हो। फिर जब मैंने शो लिया ये सोच के कि चलो इस बहाने में थोड़ा सा पैसे इकट्ठे कर लूँगी, कभी कभी लगता है कि आप कमा रहे हो तो अच्छी बात है, थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे। बट देन जब स्टार्ट किया तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ज़ियाना को टाइम देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बच्चे को टाइम देना है। तो मैंने नोटिस देना शुरू किया शो में कि मुझे शो नहीं करना है, मुझे शो छोड़ना है। बट समहाउ वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद में भगवान की मर्जी थी, शो ही बंद हो गया, शो ऑफ एयर चला गया। तो उसके बाद से अब तक मैं ज़ियाना के साथ हूँ। और बिग बॉस में 3 महीने ज़ियाना से दूर रहना ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो बहुत छोटी है। जब वो थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी मैच्योर हो जाएगी, थोड़ी सा समझने लग जाएगी, तो मुझे लगता है कि जब उसके स्कूल, उसके क्लासेस सब शुरू हो जाएंगे, वो बिज़ी हो जाएगी, तब शायद मैं इस तरह का कोई लंबा शो ले सकती हूँ या इस बारे में सोच सकती हूँ। बट राइट नाउ आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो इसीलिए यही सोचकर मैं अभी कोई शो नहीं ले पा रही हूँ। खतरों के खिलाड़ी भी अगर करूँगी तो उसमें भी मुझे कहीं बाहर फॉरेन जाना पड़ेगा, और जब तक शो चलेगा तब तक वहाँ पे रहना पड़ेगा। सो इट्स नॉट ईजी फॉर मी राइट नाउ। मे बी शायद बाद में कभी लिखा होगा तो बिग बॉस के लिए मेरे पास 1-2 बार ऑफ़र भी आए हैं, लेकिन इसीलिए यही सोचकर मैं मना करती रही, क्योंकि ज़ियाना को छोड़ के 3 महीने तक दूर रहना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी राइट नाउ। तो ये मेरा रीज़न है। बट शो अभी इस वक्त मैं एड्स कर रही हूँ, एड्स करने के लिए रेडी हूँ। मैं करती भी हूँ कुछ एड्स, कैंपेन्स कर रही हूँ। और OTT के लिए मैं ओपन हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा कंटेंट कहीं पे मिलेगा, अच्छा कोई वेब सीरीज़ मिलेगी, तो वो मैं कर लूँगी। बिकॉज उसमें ज़्यादा लंबा पीरियड के लिए शूट नहीं होता है, होगा 2-3 महीने का होगा। और वो भी अगर शूट करके मैं वापस घर आ जाऊँगी तो वो दैट इज़ मैनेजेबल। But other than that, I don't think right now it's easy for me. So ये मेरा रीज़न है अनु मीना। आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अब बारी है दूसरे सवाल की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हर रोज़ आपके 2 सवाल चूज़ करूँगी और उनके जवाब दूँगी। सो प्लीज़ कीप आस्किंग क्वेश्चंस। अब दूसरा सवाल दीप्ति का है। वो मुझे कहती हैं कि मैं अपना खर्चा कैसे चलाती हूँ, रेंट हो गया, मेड की फ़ीस हो गई, या जो भी सारे खर्चे जो होते हैं घर के, वो कैसे चलाती हूँ। सो दीप्ति, मैं काम करती हूँ और घर पे रहकर छोटे मोटे कैंपेन्स करती हूँ। अपना यूट्यूब मेरा एक मेन ज़रिया है इनकम का। तो यूट्यूब के थ्रू मैं काम करती हूँ और उससे जो भी पैसे आते हैं उस तरह से मेरी इनकम होती है। और अभी मैंने चारूस क्लोजेट स्टार्ट किया है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। बिकॉज़ मुझे एक्टिंग के अलावा दूसरी चीज़ जो आती है वो है ड्रेस डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर फोकस किया जाए। तो राइट नाउ मुझे मार्जिन उतना नहीं मिल रहा है, मैंने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है, लेकिन प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है वो अभी इतना नहीं रखा है, क्योंकि मुझे फ़िलहाल कस्टमर्स बनाने पे फोकस करना है। तो उससे अभी इतनी ज़्यादा इनकम अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे आई एम श्योर उस पर फोकस करूँगी। उस पर मेरे जब कस्टमर्स इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारा, जब हम मार्केट में एक सर्कल बना लेते हैं,
तब आई थिंक प्रॉफिट होना उसमें शुरू होता है। अदरवाइज राइट नाउ इतना प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्टार्टअप, और अभी जब स्टार्ट किया है तो थोड़ा स्लो जाता है। बट आई एम श्योर इस पर लगी रहूँगी तो आई थिंक चारूस क्लोजेट भी अच्छा नाम कमा लेगा, और फिर हम उसके थ्रू भी इनकम करना शुरू कर देंगे। सो इस तरीके से मैं कैंपेन्स कर रही हूँ, यूट्यूब इंटीग्रेशन वीडियोस कर रही हूँ। यूट्यूब मेरा मेन ज़रिया है पैसे कमाने का, और इस तरह से मेरा खर्चा चलता है। और मेरा रेंट मैं इस तरह से काम करके रेंट भर रही हूँ। और जो मैंने मेड्स, जैसे अगर मेड्स की बात की जाए तो काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए कि 2-2 मेड्स हैं, ये है वो है। तो जब मैं काम कर रही थी उस टाइम पे मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं ड्राइवर रखूं, एक मेड जियाना के लिए रखूं, एक घर की सफाई के लिए रखूं, बिकॉज बच्चे का घर है तो घर साफ रहना चाहिए। बिकॉज मैं 24 घंटे बाहर रहती थी, मैं काम कर रही थी, मैं शूट पर रहती थी, सेट पर रहती थी। तो ड्राइविंग मुझे आती है, लेकिन फिर भी मैंने ड्राइवर रखा ये सोचकर कि कभी भी अगर जियाना को मुझे अचानक से सेट पर बुलाना हो तो मैं शूटिंग छोड़ के जा नहीं सकती हूँ, तो ड्राइवर को भेज के मैं जियाना को बुलाऊंगी। और जियाना की नैनी इसलिए रखी थी कि जियाना के साथ हर वक्त कोई ना कोई होना चाहिए, उसको लाने ले जाने में, या उसको खाना खिलाने के लिए, उसको उसके सारे काम करने के लिए। फिर बच्चे का घर है तो घर साफ रहना चाहिए, तो इसलिए हाउस हेल्प रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि घर की साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, क्योंकि मैं नहीं घर पर हूँ। अब जब मैं घर पर हूँ तो मैं यहाँ से सेविंग कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, बिकॉज आई नो ड्राइविंग, तो जियाना को स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, ये सारा काम मैं खुद कर लेती हूँ ड्राइविंग का, तो आई डोंट नीड अ ड्राइवर। दूसरा, नैनी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब जियाना थोड़ी सी बड़ी हो गई और उसका सारा काम जो होता है वो मैं ही कर लेती हूँ। उसको नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, ये सब मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं घर पर हूँ। तो यहाँ से भी ये सेव कर लिया मैंने नैनी का भी। अब हाउस हेल्प इसलिए रखती हूँ क्योंकि एक हेल्प तो घर में होनी ज़रूरी होती है, बिकॉज जनरली मैं अकेली रहती हूँ। अभी तो खैर मोनिका आई हुई है तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है, लेकिन जनरली मैं अकेली ही रहती हूँ, तो एक इंसान आपकी हेल्प के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो, क्योंकि अगर मैं खाना खिला रही हूँ तो गरम गरम खाना जियाना का बन के आ रहा है तो मैं खिला रही हूँ, तो थोड़ी बहुत हेल्प तो हर इंसान को चाहिए होती है। आपके पास भी फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं होता है, अकेली होती हूँ, तो मुझे एक हेल्प चाहिए होती है। तो ये रीज़न से मैंने एक हेल्प रखी हुई है, और उसका भी जो पैसा होता है वो मैं खुद देती हूँ, उसकी सैलरी। अब और मैं कमाती हूँ इसलिए मैं देती हूँ उसकी सैलरी। तो मेरे पास भी कोई पेड़ नहीं लगा कि जिससे मैं तोड़ के पैसे दे देती हूँ। मैं कमाती हूँ, मेहनत करती हूँ, और उससे पैसे आते हैं, और उससे मैं सब अपने बिल्स पे करती हूँ। तो ये मेरा तरीका है। तो